एस्पिरेंट की पढ़ाई का कमरा कैसा होना चाहिए और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे फोकस पे, हमारे माइंडसेट पर, ये सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आज हम रूल बुक के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट का रूम कैसा होना चाहिए। राइट, एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। रूम कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि आप में से जितने भी लोग हैं वो स्टडी टेबल चेयर पे सिंपल सा खरीद के लेकर आएं, मार्केट से सस्ती सी खरीद के लेकर आएं, लेकिन वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। और जितने भी लोग बेड पे लेट के पढ़ाई करते हैं या जितने भी लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पालथी मारकर बैठ के पढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा पालथी मार के बैठ गए पढ़ने के लिए या बेड पे लेट के पढ़ने लगते हैं, तकिया लगाकर पढ़ते हैं, वो सभी के सभी रूल बुक में पहला स्टूडेंट को हमेशा आपको स्टडी टेबल पर बैठना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप जब तकिया लगाकर आपने देखा सिरहाने बड़ा थोड़ा सा थक गए, आपने लेके पढ़ना शुरू किया तो आपके जो स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। राइट, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको इसका साइंस समझ में आएगा कि प्राचीन समय से ही हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पढ़ना क्यों बताया गया है। इसका साइंस समझ लो, सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है। तो जितने भी लोग बेड पे पढ़ रहे हैं या किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं उनको टेबल चेयर के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लो, ABCDE। राइट, अब जब हम अपने किसी भी जो हमारा दिमाग होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, जो पॉइंट ए है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ए जो पॉइंट है वो सीधा होना चाहिए पढ़ते समय, वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। खासतौर पे अगर आप पढ़ते समय जितना सीधा, कुछ लोग ऐसे करके भी पढ़ते हैं मेज पे, अगर आप मेज कुर्सी पे भी पढ़ें तो थोड़ा सा स्लाइड करें। आप देखिए जो आप ऑफिसर, आप लोगों ने फोटो देखे होंगे कई बार, जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी मेज के सामने एक इंक्लाइन जो है वो पटरा सा रखा होता है या इंक्लाइन कोई मेज सी रखी होती है और उस पर वो फाइलों को साइन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, फोटोज आप देखते हैं जितने भी ऑफिसर होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि उनके सामने जहां पर वो उनकी मेज होती है उनके सामने इंक्लाइन जो है एक बार रखा होता है जिसके ऊपर वो पेपर्स, ताकि वो बिल्कुल सीधे तरीके से काम कर सके। रीजन ये होता है कि ऑफिसर्स को बहुत देर तक ऑफिस में काम करना होता है और एक साथ कई पेपर को डील करना होता है, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए, इसीलिए उस इंक्लाइन को बनाया गया है। तो अगर आप मेज कुर्सी पर पढ़ते हैं तो अपने सामने मेज कुर्सी पर एक इंक्लाइन बार आता है, इस तरह का बार होता है। आपने देखा होगा मेरी भी फोटो में मेरे सामने मेरी मेज पर इंक्लाइन बार रखा होता है अक्सर, तो वो इंक्लाइन बार आप ले लें और इस पर बुक रख के पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी गर्दन को एक जो है वो स्लाइट एंगल ज्यादा इससे नीचे ना जाए, क्योंकि इस पर जब पॉइंट ए पे प्रेशर आएगा तो थोड़े समय बाद आपको एक प्रॉब्लम होगी, डिजीनेस। आपको हल्का हल्का सर घूमता हुआ महसूस होगा, सुस्ती महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। अगर बताइएगा तो ऐसा लगता है कि बहुत शरीर टूट रहा है और मुझे अब लेट जाना चाहिए, मुझे बहुत थकावट हो रही है, या कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ सर सा घूम रहा है। तो ये पहला ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है हमारा बी पॉइंट, यानी हमारा कंधा। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं मेज कुर्सी पे तो हाथों से आप कोहनी से सपोर्ट लेते हैं। ये क्या होता है, ये सारी चीजों पे ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल नीचे की तरफ काम कर रहा होता है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा होता है लगातार। तो जब ये लगातार ड्रॉ नीचे ग्रेविटी के अंदर यानी गुरुत्व के अंदर नीचे जा रहा होता है तो ये बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो जब आप मेज कुर्सी पर बैठते हैं तो इसको आप सपोर्ट दे देते हैं, आप इस तरह से सपोर्ट देकर बैठते हैं। तो सपोर्ट देने की वजह से ग्रेविटी के प्रभाव को ये चीज रोक लेती है, आपने नोटिस किया होगा कई बार। तो इसकी वजह से ये जो यहां से नसें जाती हैं, कान के पीछे से ये नसें जा रही हैं, इन पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं आता है, आप देर तक पढ़ाई कर पा रहे हैं। आपका मकसद क्या है, देर तक पढ़ाई करना, लेकिन देर तक पढ़ाई करने के कुछ नियम होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है सी पॉइंट। सी पॉइंट इसको हम लोग लंबर स्पाइन बोलते हैं। अब ये पूरे शरीर का भार रीढ़ की हड्डी L4 और L5 के ऊपर होता है, तो ये लंबर स्पाइन होता है, L4 L5 हमारी हड्डी होती है। तो इस पर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर, हिप जॉइंट्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है। तो अगर आप पढ़ते समय यहां पर कोई तकिया पिलो हल्का सा रख लेते हैं, ये आजकल आपने देखा होगा आजकल सीट का शेप का, रीढ़ की हड्डी की शेप का एक बेसिक कवर आता है। तो ये क्या होता है, सारा प्रेशर इसका ऊपर और नीचे चल रहा होगा, एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ चल रहा होगा। अब यहां पर जब आप कोई पिलो रख लेंगे तो ये एंगल यहां सामने सामने भी तैयार हो जाएगा, आपने देखा होगा बड़ा रिलैक्स होता है। तो आप इस तरह से जब आप सीधे होकर बैठते हैं तो वो आपको जो है क्या होता है, L4 L5 पे सपोर्ट मिल जाता है जब आप टेबल चेयर पे बैठते हैं। तो जब आप टेबल चेयर पे बैठेंगे तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। आपको मकसद क्या करना है, क्लियर दिमाग में रखना है, मुझे देर तक पढ़ाई करनी है। तो ये लंबर स्पाइन आपको सपोर्ट करता है। अब अगला आ जाते हैं, पूरे शरीर का भार हमारी थाइज और हिप पर आ जाता है। अब ये ग्रेविटी की वजह से पूरा शरीर का भार, जो भी शरीर का वेट है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो टेबल चेयर जब हम सीधी रख के बैठते हैं तो हम बहुत देर तक नीचे कुछ कुशन लगा लिया, या अपने जो थाइज हैं घुटनों से जस्ट ऊपर के हिस्से पे, उसके नीचे एक पतली सेमर की तकिया आती है, कहीं भी मिल जाएगा, फोम आता है, वो रख लिया। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका सपोर्ट करता है। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और ये हमारा कोहनी और हाथ का हिस्सा है। तो ये भी क्या होता है, ये बॉडी बहुत देर तक स्ट्रेच नहीं होती है। अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई, ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेस हो गई तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाओगे। दूसरा, आंखों के सामने ग्रीन और ब्लू सीनरी का प्रयोग करें और उस सीनरी में ये चीजें होनी चाहिए, बहता हुआ पानी, ठीक है, आसमान खुला हुआ है, आपने देखा होगा सीनरी में आता है, नेचर दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया लश ग्रीन जो है वो मीडोज दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज आपके होराइजन को ओपन करता है, आपको बहुत गुड फीलिंग आती है। इस तरह के कलर को आप एज सून एज पॉसिबल अवॉइड करिए। अब अगली बात होती है सुपर 50 बैच एक्सरसाइज, डेली शेड्यूल,
बुक रीडिंग, आंसर राइटिंग, रिवीजन, सब कुछ आपके साथ। तो पर्सनल मेंटरशिप अगर मुझसे सीखना है तो मैं अब जल्दी ही, ये बैच कंप्लीट हो रहा है, नाम मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको 21 दिनों तक मेडिटेशन, 21 दिनों तक ब्रेन पावर, डिसिप्लिन के लिए ट्रिक्स, सब कुछ सिखाने जा रहा हूं, यानी बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग के साथ। जिनको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके उनको नहीं मजा आने वाला, उनके सर पर कोई बैठे ऐसा सख्त इंसान जो उनको सीधे सीधे करके एक रास्ते पर लेकर आए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप। जो ये समझ चुके हैं कि उनके हालात उन्हें इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो ये समझते हैं कि बार बार डिवीजन होगा, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो दिन के समय कोशिश करिए थोड़े समय के लिए सूर्य की रोशनी में जरूर एक्सपोज करिए। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करिए टेबल लैंप यूज करने की। जनरली हम लोग ट्यूबलाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट दिन के समय तो ठीक है, क्योंकि दिन के समय हम नेचुरल साइकार्डियन साइकिल का पढ़ा, बहुत बड़ी साइंस बता रहा हूं। जिनको भी टाइम से नींद नहीं आती है, या जिनका मन डिस्ट्रैक्ट होता है, या वो अच्छी नींद नहीं सो पाते, बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुने और चाहे तो जाकर नेट पे चेक भी कर लें। जब भी आप पढ़ने बैठे दिन के समय तो ये सही होता है, क्योंकि हम सूर्य के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, साइकार्डियन साइकिल हमारी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही रात में आप ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो ट्यूबलाइट की जो रोशनी होती है वो प्योर व्हाइट नहीं होती है, इसमें ब्लूइश कलर होता है। और ब्लू कलर जो होता है, जैसे ही वो रात 7-8 अंधेरा जैसे होना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो ब्लू कलर के आप इफेक्ट में आते हैं तो रोशनी तो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन होगा क्या कि जो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन है, जो आपको धीरे धीरे एक नेचुरल नींद में लेकर जाती है, वो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट का भी आउटपुट आता है। वो कुछ नीलेपन के साथ वो रोशनी होती है, प्योर व्हाइट वो नहीं होती है। क्योंकि जो भी आज की डेट में हम एलईडी बल्ब्स का यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ब्लू एलईडी को मिक्स करके ही, ठीक है, ब्लू एलईडी को मिक्स करके, रेड ग्रीन और ब्लू जब एलईडी को मिलाते हैं तो व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें ब्लू कलर की एलईडी का साइन होता है। वो क्या करता है, वो हमारे मेलाटोनिन सिक्रीशन को बहुत कम कर देता है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको रोशनी अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़े समय बाद आपकी जो स्लीप साइकिल है, सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्या बताते हैं, इस ट्यूबलाइट से जो इसकी रोशनी स्कैटर्ड होती है, उससे आपकी जो स्लीप साइकिल है, यानी टाइम से नींद खुल जाना, टाइम से आ जाना, जो स्लीप साइकिल है वो पूरी की पूरी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती है, राइट, डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश करिए, जैसे जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरे साथ टेबल लैंप जरूर होता है, तो टेबल लैंप आप कोशिश करिए कि टेबल लैंप का आप प्रयोग करें। और टेबल लैंप में आजकल लोग एलईडी बल्ब लेकर चले आते हैं, व्हाइट लाइट मत लेकर आइएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट की चमक जब रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाएगा। आप इसमें वार्म येलो यानी ये बेसिकली जो कलर है, स्पेशली जो लोग रात में पढ़ाई कर रहे हैं, आप फर्क देखिएगा। आज आप लेकर आइए वार्म येलो जो है बल्ब लेते हैं, बोलेंगे ऑफ व्हाइट, इसको ऑफ व्हाइट भी बोलते हैं या वार्म येलो भी बोलते हैं, ठीक है, या वार्म व्हाइट भी बोलते हैं इसको। तो आप जब वार्म व्हाइट यानी कि ये सफेद से हटकर कुछ येलोइश हल्का सा टच उसमें आता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको पता है कि ये नीले का विरोध करता है, ब्लू का अपोज करता है। तो वहां पे क्या होता है, ये ब्लू का जो पार्ट है वो काफी कम हो जाता है, और ये बहुत कोजी लाइट होती है। आपने देखा होगा जहां बहुत सजावट होती है, आप कभी शाम के समय जाओ, जहां पर आप किसी रेस्टोरेंट में आप कभी जाओ, प्रूव करके दिखाता हूं, तो वो लोग क्या होता है, वार्म हल्की लाइट्स का यूज करते हैं, वार्म येलो का यूज करते हैं, वार्म व्हाइट का यूज करते हैं, ताकि आपको उन रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ या ना मुझे बताना। और आप वहां बड़ा आनंदित सा फील करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं आप कहीं, या कहीं जो है आउटिंग के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वो ऐसी लाइट्स को यूज करते हैं, वो बहुत तड़क भड़क वाली लाइटें यूज नहीं करते, वो सफेद ट्यूबलाइट नहीं लगाते। आपने देखा होगा हमेशा वो ग्रीन कलर की वॉल्स बना देते हैं, नियॉन लाइट्स डाल दिया, या ऑफ व्हाइट वार्म व्हाइट आप डाल दो, तो आपको वहां पे बड़ा अच्छा सा फील होता है, म्यूजिक चल रहा होता है एंड यू फील वेरी रिलैक्स। क्योंकि अगर आप एजिटेटेड होंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप शाम के समय फोकस हो सके तो कोशिश करिए पूरे कमरे में बाकी अंधेरा कर दीजिए और अपनी सिर्फ मेज पर ही आप एक ट्यूबलाइट लगाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ आपको आपकी बुक दिखाई पड़ेगी, आपकी बुक आपको दिखाई पड़ेगी, बाकी पूरे कमरे में अंधेरा होगा, ठीक है। तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, आप पूरी तरीके से अपने जो है वो बुक पर अपना ध्यान देंगे। दूसरा क्या होगा, जो ये वार्म येलो या वार्म व्हाइट लाइट है, बल्ब आते हैं इसके, इसकी वजह से आपके जो मेलाटोनिन सिक्रीशन होगा वो नेचुरल चलेगा, आपको बहुत कोजीनेस महसूस होगा, एक बड़ी वार्मनेस सी महसूस होती है, और आप बहुत स्मूथ और शांत हो जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कभी भी आप इस तरह की लाइट में जाते हैं, शाम के समय अंधेरा होने के बाद पूरी दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, व्हाइट लाइट यूज नहीं करते हैं वो लोग, वो हमेशा इस तरह की लाइट्स जिसमें कोजीनेस होता है, आप ताकि रिलैक्स हो सके, आप जो है शांत हो सकें। और आपको पढ़ाई करने के लिए आपके दिमाग को शांत होना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई करने के बाद आप नेचुरल तरीके से सो सकते हैं।